नियेत, इन वे को धारण नहीं करना है। ठीक है, ना वेगान धारणीयेत। ठीक है, धीमान जातान, धीमान मतलब क्या, बुद्धिमान लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसे वे को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बुद्धिमान लोग इन वे को धारण नहीं करते हैं, दोनों मतलब है इसके। कौन कौन से वेग है वो, मूत्र पुरुष, ना रेतस, रेतस मतलब शुक्र, ठीक है, ना वातस्य मतलब अपान वायु, ना शर्दी, ना श्वतु, श्वतु मतलब शींक, ना उद्गार, उद्गार मतलब बप, ठीक है, ना जरिम्बा योनिंग, ना वेगान शुक्ति पिपासा, ना भूख, भूख लगे खाना खा लो, प्यास लगे पानी पी लेना चाहिए, ना वाष्प से आंसू को भी कभी रोकना नहीं चाहिए, ना निद्राया, नींद आए तो सो लेना चाहिए। ठीक है, रात के समय, निश्वास श्रमेण, निश्वास श्रमेण का क्या मतलब है कि श्रम जन्य निश्वास, हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं कई बार, या फिर भाग के आए, दौड़ कर आए, तो क्या होता है, सांस फूलता है, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। 13 प्रकार के वेग है, नाम के याद रखना। ठीक है, इनको नहीं धारण करना है। मूत्र पुरुष रेत वात ठीक है, मूत्र पुरुष रेत वात मतलब पानवायु, सर्दी, शवथु, उद्गार, जिम्बा, सुप्ति, पिपासा, वाष्प, निद्रा। ठीक है, और निश्वासस्य श्रमेण मतलब श्रमजन्य निश्वास, 13 ही है। ठीक है, यदि इनको रोकते हैं तो क्या क्या होगा, बहुत आसान है, देखना। सबसे पहले नंबर 6 देखो, क्या कह रही है, मूत्र यदि आया है ना, सुसु आई है बहुत जोर से, लेकिन करने नहीं जा रहे, है ना, रोक के रखा है, तो होगा क्या उससे, बस्ती मेहन शुक्ल, बस्ती किसको बोलते हैं, ब्लैडर को। ठीक है, ब्लैडर रीजन में और मेहन में, ठीक है, क्या होगा, शूल होगा, पेन होगा, मूत्र विष, बहुत लंबे समय तक यूरिन रोक के रखा हो, ठीक है, बाद में यूरिन पास करने जाओ तो नहीं आता है, सम ऑफ द टाइम क्या होता है, हॉस्पिटल में ऐसे केस देखते हैं हम कि वो कैथेटर डाल के निकालना पड़ता है, दैट इज मूत्र विष शिरोरुजा। कोटेशन याद रीड करने की कोशिश करना पूरी। ठीक है, बस्ती मेहन शूल, मूत्र विष शिरोरुजा मतलब हेडेक होगा। विनाम, विनाम का क्या मतलब है, बॉडी का झुक जाना एक साइड में। ठीक है, वंशन अनाह, वंशन किसको बोलते हैं, वंशन बोलते हैं इंग्वाइनल रीजन को। ठीक है, वंशन किसको बोलते हैं, इंग्वाइनल रीजन को। वंशन प्रदेश में अनाह होगा। स्यात् लिंगम उत्तर निग्रह, बस यही लक्षण मिलते हैं मूत्र का वेग धारण करने पर, बहुत आसान है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, है ना, पेशेंट आया बोलता है मूत्र का वेग धारण किया है, ये सब उसको लक्षण मिल रहे हैं, चिकित्सा क्या करेंगे, स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंगान, तीनों कर्म करेंगे। ठीक है, उस रीजन पर स्वेदन भी करना है, अवगाहन भी करेंगे, अभ्यंग भी करेंगे। सर्पिच अपीडकम, क्या मतलब इसका, अपीड सर्पी का प्रयोग करना है। ठीक है, अपीड सर्पी, अपीड सर्पी किसको बोलते हैं हम, ठीक है, अपीडन सर्पी का मतलब होता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद गिरतपान करना। ठीक है, खाना खाने से पहले और बाद में गिरतपान करना। नीचे लिखा हुआ है पीड़ित सर्पी की डेफिनेशन क्या है, विमर्श में देखोगे तो, मूत्र जेशु तू पाने, ठीक है, मूत्र का धारण करा, ठीक है, उसमें पीड़ित सर्पी का पान करेंगे। प्राग भक्तम शस्यते घृतम, खाना खाने से पहले घृतपान करना है। जीर्ण अंतिकम च उत्तमाया मात्रा योजना द्वयम, ठीक है, फिर खाना खाया, जब पच जाएगा फिर से घृतपान करेंगे, दैट इज अपीड सर्पी। उसके बाद क्या करेंगे, मूत्र प्रतिहते कुर्यात त्रिविध वस्तीकरम, ठीक है, जो मूत्र का वेग धारण करता है उसमें त्रिविध वस्तीकरम, त्रिविध वस्तीकरम में तीनों प्रकार की वस्ती का प्रयोग करेंगे, निरूप वस्ती, अनुवासन वस्ती, उत्तर वस्ती। ठीक है, निरूप वस्ती, निरूप वस्ती को कहते हैं आस्थापन वस्ती, सेकंड इज द अनुवासन वस्ती, थर्ड इज द उत्तर वस्ती। बहुत आसान है, क्या करा हमने इसमें, स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, ठीक है, अपीडक सर्पी का प्रयोग करेंगे और साथ में त्रिविध वस्तीकरम करेंगे। नेक्स्ट देखो, पुरुष वेग धारण करने में क्या होगा, ठीक है, फिकल मैटर आया, नहीं करके रोक के रखा है कब से, पक्वाशय शीर्षूल वातवर्च अप्रवर्तनम, पक्वाशय में और सिर में शूल होगा। ठीक है, बहुत देर तक रोक लिया, क्या होगा बाद में, आएगा ही नहीं। ठीक है, खुद से पास करने जाओगे तो नहीं आएगा। वात वर्च अप्रवर्तनम, वात मतलब अपान वायु भी नहीं पास होगी, और तो और वर्च फीकल मैटर भी नहीं निकलेगा। ठीक है, पक्वाशय शीर्षूल वात वर्च अप्रवर्तनम, पिंडिका उद्वेष्टन आदमान, पिंडिका किसको बोलते हैं, काफ मसल्स को। ठीक है, पिंडिका उद्वेष्टन होगा, काफ मसल में उद्वेष्टन में स्टिफनेस आ जाएगा, वहां पर आद्यमान होगा, किसमें, पुरुष का वेग धारण करने पर, बहुत आसान है। नेक्स्ट लिखो, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम इसमें करेंगे स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, ठीक है,
मूत्र वेग धारण करने पर भी ये तीनों कर्म करे थे, यहाँ पे भी तीनों कर्म करे हैं। दिमाग लगाओ, है ना। कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गुद मार्ग से, है ना, एनल सपोजिटरीज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो वही करेंगे, बर्ती का प्रयोग करेंगे, बर्ती मतलब सुपोजिटरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस्ती कर्म करेंगे। कौन सी बस्ती? निरूबस्ती करेंगे। नेक्स्ट देखो, हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथी च। ठीक है, और तो हितकारी है उसके लिए। प्रतिहते मतलब रुक गया है यदि पुरुष, कौन सा? वर्चस्य अन्नपान, जो जो पुरुष की मात्रा को बढ़ाए, वो वाला अन्नपान देना है। और कौन क्या देंगे हम? परमाथी अन्नपान देंगे। परमाथी अन्नपान क्या होता है? इसके एग्जांपल लिखना, दो ही एग्जांपल है, वचा एंड मरीच। शरंग संहिता में आचार्य शरंग ने कुछ परिभाषाएं बताई, ठीक है, उसमें परमार्थी आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सॉरी, एग्जाम्पल क्या है? वचा एंड मरीच। ठीक है, सभी की एक एक दो दो एग्जाम्पल बताई है आचार्य शरंग ने। परमार्थी अनुपान के एग्जाम्पल है वचा एंड मरीच। जब शरंग संहिता करेंगे, है ना, तब डिटेल में करेंगे। अब इतना याद रखना, इसकी परमार्थी में क्या आता है? वचा एंड मरीच, दो ही आते हैं। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? नीचे देखना, परमार्थी की डेफिनेशन दे रखी है, क्या कहते हैं किसको? परमार्थियन किसको बोलते हैं? निज वीरेन यद द्रव्यम स्रोतोभ्यो दोष संचय, जो द्रव्य अपने वीर शक्ति के द्वारा, ठीक है, स्रोतों में जो दोष इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है, उनको बाहर निकाल लें, दैट इज द परमार्थी अनुमान। उसके बाद देखो, शुक्र का वेग धारण करने से क्या होगा? ठीक है, शुक्र का वेग रोकने से क्या होता है? मेड्र वृष्ण शूल, वाय वृष्ण में शूल होगा। ठीक है, शुक्र कहाँ पे स्टोर होता है? शुक्र मतलब स्पर्म कहाँ पे स्टोर रहता है? स्पर्म स्टोर रहता है टेस्टिकल्स में। टेस्टिकल्स में भी कहाँ पे? एपिडेडमिस में। ठीक है, इसलिए वृष्ण प्रदेश में, वृष्ण कहते हैं टेस्टिकल्स को, वहां पे शूल होगा। मेडर में और वृष्ण में शूल होगा। अंगमर्द, सारी बॉडी पेन, बॉडी एक होगा। हृदय व्यथा, इसके लक्षण है जे शुक्र वेग धारण करने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आचार्य क्या कहते हैं? शुक्र वेग की चिकित्सा क्या करेंगे? अब मेरी बात समझना, ये तो थोड़ा सा बेसिक याद हो सेकंड ईयर का, तो उसमें हम क्या, जो स्वेदन अध्याय आया था, तो आचार्य चरक ने क्या बोला है कि मुष्क प्रदेश पर स्वेदन नहीं करना है ना, हृदय प्रदेश पर स्वेदन नहीं करना है, करना पड़ जाए तो मृदु करना है ना, नेत्रों पर स्वेदन कॉन्ट्राइंडिकेट किया। इसलिए शुक्र वेग अवरोध जन्य की चिकित्सा में स्वेदन नहीं करेंगे, तत्र अभ्यंग अवगाहन। ठीक है, अभ्यंग करेंगे, अवगाहन करेंगे, स्वेदन नहीं करना है। मदिरा पान, चरना जुदा। चरण युद्धा किसको बोलते हैं? मुर्गे के मांस को। ठीक है, चरण बोलते हैं मुर्गे को। ठीक है, चरण युद्धा मुर्गे को, इसके मांस मांस का प्रयोग करेंगे। शाली पे, शाली चावल को दूध के साथ सेवन करेंगे। निरूह बस्ती का प्रयोग करेंगे। शतम मैथुनेट, और मैथुन गर्म करना है। नेक्स्ट देखो, अपान वायु का वेग धारण कर लिया, है ना। याद रखना, अपान वायु को कभी रोकना नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं किसी को कहीं पे फाट आ जाए तो रोक लेते हैं, तो रोकना नहीं है। ठीक है, इसको बाहर निकलने के लिए आ रहा है, इसको बाहर निकलने देना चाहिए। क्या कहते हैं ये? संग विन मूत्र वात आदमान वेदना कलम। ठीक है, अपान वायु को रोकने से क्या होता है? संग हो जाता है। संग मतलब रुक जाएगा, क्या? विन, विन मतलब फीकर मैटर, मूत्र मतलब यूरिन। ठीक है, संग किसका होगा? विन मूत्र का। आदमान होगा, ठीक है, संग विन मूत्र। यहाँ पे वातान लिखा हुआ है, वातान का क्या मतलब है? वायु को रोकने से। अपान वायु को रोकने से क्या होगा? विन मूत्र का संग होगा, रुकावट होगी, आदमान होगी, वेदना होगी, क्लम होगा। जठरे वातस जायते रोगा, और तो और उदर में वातज व्याधियां उत्पन्न होती हैं, किससे? अपान वायु को धारण करने से। नेक्स्ट देखो, चिकित्सा क्या करेंगे? अपान वायु रोक ली, स्नेहन स्वेदन विधि तत्र बर्ती भोजनानि च। स्नेहन कर्म करना है, स्वेदन कर्म करना है, बर्ती सुपोसिटरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, भोजनानी, और अनुलोमक आहार देना है। उससे युक्ति लगानी है। भोजन मतलब कौन सा आहार देंगे? जो अनुलोमन कर्म करता है। अनुलोमन मतलब वायु को बाहर निकाले नीचे से। पानानी, बस्ती, शस्तम, वात, अनुलोमनम।
पीने के लिए वही द्रव्य देने हैं जो वात नोमक हो, बस्ती भी उन्हीं द्रव्यों से देनी है जो वात नोमक हो। ठीक है, स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, बर्ती का प्रयोग करेंगे, भोजन अन्नपान देना है, पीने के लिए वही देना है, कौन सा, बस्ती वही द्रव्यों से देंगे जो वात नोमक हो। नेक्स्ट देखो, वमन का वेग धारण करने से क्या होगा। ठीक है, वमन का वेग धारण करने से होता है सारे के सारे स्किन डिसऑर्डर्स होंगे। क्या है, कोट, कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, आम्य, ज्वरा। आम्य जो सुने हो रोग, ठीक है, ये सब रोग होंगे, कंडू, कोट, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, आम्य, ज्वर। और क्या होगा, कुष्ठ, हल्लास, विसर्प, सर्दी। कुष्ठ रोग हो गए, हल्लास होगा, विसर्प होगा, और क्या होगा, सर्दी निग्रह जा, सर्दी को रोकने से होगा, निग्रह मतलब रोकना। कंडू हुआ, कोट हुआ, रुचि हुआ, व्यंग हुआ। ठीक है, शोथ, पांडु, आम्य, ज्वरा। ठीक है, नो, 10th इज द कुष्ठ, हलास, विसर्प, ये सब होगा वमन का वेग धारण करने पर। ठीक है, इसको सीरीज में ऐसे ही याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यदि हम दधी का सेवन जैसा बताया गया है वैसा नहीं सेवन करते, उससे कौन कौन से रोग होंगे, तो दोनों मिलते जुलती बीमारियां हैं, तो इसे पूरा याद करना। ठीक है, दही में होता है ज्वर, अश्रिक, पित्त, विसर्प, कुष्ठ, तो इसलिए अभी इतना याद रखना वमन वाला, बाकी बाद में दही का देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, वमन का वेग रोक लिया, चिकित्सा क्या करेंगे। ठीक है, भुक्तवा प्रशर्दनम, पेशेंट ने जिसने वमन रोका था उसको खाना खिलाकर वमन करवाना है, बाहर निकलवाना है, जो अंदर चला गया उसको बाहर निकालो। ठीक है, धूमपान करवाएंगे, लंघन करवाएंगे, रक्त मोक्षण कराना है, रुक्ष अन्नपान कराएंगे, वायु रुक्ष अन्नपान, ताकि जो वमन होना था अंदर ही चला गया है, रुक्ष अन्नपान देंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। व्यायाम करेंगे, विरेचन करवाना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, रक्त मोक्षण क्यों करवाया इसमें हमने, रक्त मोक्षण इसलिए कराया, सारे के सारे त्वक विकार, स्किन डिसऑर्डर्स हुए हैं। फिर शब्दु, शींग रोकनी नहीं चाहिए, क्या होता है इससे, मन्यास्तम, शीर्षुल, अर्दित, अर्धावेदक, इंद्रियाणाम च दुर्बल्यम। मन्यास्तम होगा, शीर्षुल होगा, अर्दित होगा, अर्धावेदक होगा। ठीक है, सारे ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधियां हैं, मन्यास्तम क्लैविकल से ऊपर, शीर्षुल, अर्दित, अर्धावेदक। ठीक है, शींग रोकने से क्लैविकल के ऊपर के रोग हो रहे हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग हैं। इंद्रिय नाम से दुर्बल्यम, इंद्रियों में दुर्बलता आएगी। ठीक है, अर्श का पूर्व रूप ही है इंद्रिय नाम से दुर्बल्यम, अर्श पढ़ेंगे, है ना, निदान में पढ़ोगे, निदान पूर्व रूप, रूप से संप्राप्ति, अर्श का पूर्व रूप है इंद्रिय नाम से दुर्बल्यम। ठीक है, विरुद्ध आहार सेवन करने से भी होता है इंद्रियों में दुर्बलता, विरुद्ध आहार सेवन से भी होता है इंद्रियों में दुर्बलता, पित्त वृद्धि का लक्षण भी है इंद्रिय नाम से दुर्बल्यम। लिखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास शीघ्र रोग ली, चिकित्सा क्या करेंगे, चिकित्सा इसमें करेंगे हम, तत्र ऊर्ध्व जत्रुग अभ्यंग, क्लैविकल से ऊपर ऊपर अभ्यंग करेंगे, स्वेदन करना है, धूमपान करना है, नावनम, नावन नस्य का प्रयोग करेंगे, हितम वातगन आद्यम च घृतम चतुर्भक्तिगम, हितकारी है सारे के सारे क्या, वातगन चिकित्सा। ठीक है, वात शामक चिकित्सा करेंगे, और तो और क्या करना है। ठीक है, घृतम च उत्तर भक्तिगम, घृतम च उत्तर भक्तिगम का क्या मतलब है, खाना खाने के बाद, ठीक है, घृत का प्रयोग करेंगे, घृतम च उत्तर भक्तिगम, खाना खाने के बाद घृतपान करवाना है। नेक्स्ट देखो, उद्गार, उद्गार रोकने से क्या होगा, हिक्का, श्वास, रुचि, कंप, विबंध, हृदय उरस। ठीक है, बप रोक लिए, हिक्का होगा, ठीक है, श्वास रोग होगा, रुचि, कंप, विबंध, हृदय उरस, अर्थात हृदय प्रदेश और पूर्व प्रदेश में विबंध होगा, कंप्लीट है ये विबंध, हृदय उरस, मतलब यहाँ पे कार्डिक रीजन और थोरेसिक रीजन जकड़ा जकड़ा सा लगेगा। चिकित्सा क्या करेंगे हम इसकी, उद्गार निग्रह तत्र, उद्गार रोकने से जो लक्षण है उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, हिक्का तुल्य औषधम, हिक्का की चिकित्सा करनी है, हिक्का समान चिकित्सा करनी है उद्गार का वेग धारण करने पर, जो हिक्का की चिकित्सा है वही इसमें करेंगे। नेक्स्ट देखो, चिरिम्बा, योनिंग आ रही है, रोक ली, चिकित्सा क्या करेंगे हम इसमें, पहले लक्षण क्या मिलेगा, विनाम, अक्षेप, संकोच, सुप्ति, कंप, प्रवेपनम, विनाम मतलब शरीर का झुक जाना, ठीक है, अक्षेप, संकोच, सुप्ति, नम्बनेस, कंप, प्रवेपनम, किसके लक्षण है, जिरिम्बा के। चिकित्सा क्या करेंगे, जिरिम्बा निग्रह तत्र सर्वातगन औषधम, सारी की सारी वात शामक चिकित्सा करेंगे।
नेक्स्ट देखो, क्षुधा, भूख लग रही है एक्सेसिव, ठीक है। क्या लक्षण आते हैं इसमें? कार्य दुर्बल्य विवरण अंग मर्द रुचि ब्रह्म, शरीर में क्लिष्टता आएगी, ठीक है, वीकनेस आएगी, व्यवरण बॉडी कम्प्लेक्शन लॉस होगा, ठीक है। फिर देखो अंग मर्द रुचि ब्रह्म, अंग मर्द बॉडी है, खाना खाने में मन नहीं लगता है, 1-2 दिन खाना बिल्कुल ना खाया जाए, भ्रम होगा, भ्रम मतलब कंफ्यूजन होगा। इसलिए पढ़ते टाइम कभी भी पढ़ना तो खाना खा के पढ़ना है, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी। जो बताया है 3 भाग सोचते हैं, 1 सोचते हैं, लघु नाम तृप्तिरिच्यते, तो जो भी खाना खाने के नियम है, खाना खा के ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। खाली पेट कभी एग्जाम नहीं देना। क्या होता है? भ्रम होता है, भ्रम मतलब कंफ्यूजन होती है। 4 ऑप्शन हो गए, हमेशा गलत को टिक लगा के आओगे। कार्य दुर्बल्य वर्ण अंग मर्द रुचि ब्रह्म, ठीक है। उसके बाद देखो चिकित्सा क्या करेंगे इसकी? स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, ठीक है, स्निग्ध आहार, उष्ण आहार, लघु भोजन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो विपाशा, क्या चिकित्सा है विपाशा की? पहले लक्षण क्या मिलेंगे? विपाशा का वेग धारण कर दिया, बहुत आसान है। देखो प्यास लग रही है, पानी नहीं पी रहे, कंठ सूखेगा, कंठ से शोष बाधिर्य, क्यों बाधिर्य होता है समझाता हूं अभी, ठीक है। कंठ शोष होगा, बाधिर्य होगा, श्रम वीकनेस लगेगी, साल हृदय व्यथा, पिपासा निग्रह तत्र शीतलम तर्पणम इष्यते। चिकित्सा क्या करेंगे पिपासा की? हम शीतल गर्म करेंगे और तर्पण गर्म करना है, या फिर शीतल द्रव्यों से तर्पण गर्म करेंगे, ठीक है। शीतम तर्पण विच्छेदे, तर्पण करना है शीतल द्रव्यों के द्वारा। अच्छा, यहाँ पे बाधिरे क्यों हुआ पिपासा का वेग धारण करने पर? ठीक है, ईयर की एनाटॉमी अगर आपको पता हो, है ना, ईएनटी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें भी आती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ईयर हमारा कैसा होता है? एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर, इनर एयर, ठीक है। इनर एयर में क्या होता है? एंडोलिम्फ होता है, एंडोलिम्फ के अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, ठीक है। एंडोलिम्फ के अंदर फ्लूइड पड़ा होता है। एक्सेसिव प्यास धारण कर ली, बहुत देर तक प्यासे रहे, बहुत पानी पिया ही नहीं, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में जाके क्या मिलता है? भाजीरे मिलेगा, मतलब कि बॉडी में जहां-जहां पे फ्लूइड है सब सूखने लगेंगे, ठीक है। इनर एयर, ठीक है, अगर वहां से भी एंडोलिम्फ से भी फ्लूइड सूख गया, ठीक है, तो क्या होगा? बाधिरे होगा, ठीक है ना, लॉस ऑफ हेयरिंग होगा, दैट इज बाधिरे। ये क्वेश्चन आया था 2 बार, 2021 में भी आया था, 2018 में भी आया था बाधिरे, ठीक है। हमें कुछ लॉजिक नहीं लगता कि पानी प्यास रोकने से बाधिरे कैसे होगा, ठीक है, लास्ट स्टेज में बाधिरे होता है। उसके बाद देखो सभी चीज का लॉजिक है, इलॉजिकल क्वेश्चन लिखा है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 22, आंसू रोकने से क्या होगा, ठीक है। प्रतिशय, वायु प्रतिशय, नेजोलैक्राइमल डक्ट होती है ना। आंख से कभी रोते हैं तो नाक भी चलने लगता है, दैट ड्यू टू नेजोलैक्राइमल डक्ट, नाक में जाके खुलती है वो डक्ट, ठीक है। प्रतिशय होगा वही नेजोलैक्राइमल डक्ट से जो टेयर होगा वहां से आएगा, दैट इज प्रतिशय। अक्षी रोग होगा, हृदय रोग होगा, ठीक है। रो लेना चाहिए, नहीं रोने से क्या होता है? हृदय रोग होगा, ठीक है। प्रतिशय, अक्षी रोग, हृदय रोग, अरुचि ब्रह्म, बाष्प निग्रह तत्र, ठीक है, आंसू रोकने से होगा ये। चिकित्सा क्या करेंगे इसकी? स्वप्न, मध्य क्रिया का था, सुला देना चाहिए उसको, मद्यपान, प्रिय कथा, प्रिय कथा का मतलब है जो उसको अच्छा लगता है वो सुनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 23, जिह्वा का वेग धारण करने में क्या होगा, ठीक है। जिह्वा वेग से क्या होगा? जिह्वा अंग मर्द, सॉरी, पहले जिह्वा तो हमने पढ़ लिया। जिह्वा से क्या हुआ था? विनाम, अक्षेप, संकोच, सुप्ति, कंप, प्रवर्पणम। नेक्स्ट इज द निद्रा, नींद आ रही है रात को बहुत ज्यादा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिर भी यूट्यूब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो उससे क्या होता है? जिह्वा योनिंग आएगी। अंगमर्द बॉडी एक तंद्रा, ठीक है, जिह्वा अंगमर्द तंद्रा, शिरोरोग अक्षी गौरवम, ठीक है, क्या होगा? शिरोरोग होंगे, अक्षी गौरवम, ठीक है, आंखों में भारीपन आएगा। निद्रा विदारणा तत्र स्वप्न संवाहना, चिकित्सा क्या करेंगे? सुला देना चाहिए उसको, कहना सो जाए, ठीक है। संवाहन कर्म करना है, ठीक है। संवाहन मतलब हाथ पैरों को, ठीक है, प्यार से दबाना चाहिए, ठीक है। हाथ पैर अपने हाथों से बॉडी को हल्का हल्का प्यार से दबाना चाहिए, सिर को, टांगों को, सारी बॉडी को हल्का हल्का दबाना चाहिए, दैट इज संवाहन, ठीक है। अभी जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, शिरो रोग है ना, फोर्थ ईयर में आते हैं हमारे पास शिरो रोग, नासा रोग, अक्षी रोग, कंठ रोग। तो शिरो रोग का निदान क्या है ना, शिरो रोग का कारण क्या है? तो जब चरक संहिता सूत्र सार में चैप्टर नंबर 17 कीर्ति शीर्षी अध्याय, ठीक है, उसमें फर्स्ट पेज में श्लोक है,
ये शिर रोग का निदान क्या है? संधारनाथ, दिवा स्वप्नाथ, रात्रि जागरणाथ। ठीक है, दिन के समय में सोएंगे, रात्रि के समय में जागेंगे, शिरो रोग का निदान है। सबसे पहले ये लिख रखा है, बाकी चीजें बाद में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो निद्रा वेग में भी हो रहे हैं हमारे पास शिरो रोग। ठीक है, तो बेसिक वही रहेंगे जो सूत्र स्थान में पढ़ेंगे, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, श्रमजन्य निश्वास। श्रमजन्य निश्वास मतलब क्या? बहुत ज्यादा दौड़ कर आए, भाग दौड़ के आए, ठीक है, तो सांस फूला था, उसको रोक लिया, क्या होगा उससे? गुल्म, हृदरोग, सम्मोह, 3 लक्षण मिलते हैं सिर्फ। या तो गुल्म होने की संभावना होती है, गुल्म भी कौन सा होता है? वातविक गुल्म होता है। ठीक है, हृदरोग होगा और मूर्छा होता है। ठीक है, गुल्म, हृदरोग, सम्मोह, सम्मोह मतलब आंखों के सामने अंधकार आना, बेहोश हो जाना। ठीक है, मोह मतलब मूर्छा। श्रम निश्वासन धारित। चिकित्सा क्या करेंगे? जयंते तत्र विश्राम वादगन क्रिया हिता, विश्राम कर्म करना है और वाचा को चिकित्सा करनी है। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर, इतना सा हमारे पास काम का है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। आगे देखो, नेक्स्ट बता रहे हैं हमारे को धारणीय वेगों के बारे में, जिन जिनको धारण करना चाहिए। ठीक है, वो वाले वेग जिनको धारण करना चाहिए। ठीक है, जिन्हें हम धारण करेंगे। ठीक है, मतलब कि इनको निकालना नहीं चाहिए। कौन कौन से है? ईमानस्तु धारित वेगान हितार्थी प्रत्यय चेत, जो लोग अपना हित चाहते हैं उनको इन वेग को धारण करना चाहिए। सासा नाम, शस्ता नाम, मनोवा कार्याणाम। ठीक है, किस किस के वेग को धारण करना चाहिए? मन के, वाणी के, और मन, वाक, काय। काय कहते हैं शरीर को। ठीक है, मन के, वाणी के और शरीर के, इन वेग को धारण करके रखना चाहिए। कौन कौन से? नीचे देखो, नंबर देखो 27, 28, 29। पता होना चाहिए ये मन के वेग है, ये वाणी के वेग है, ये शरीर के वेग है। नो नीड टू लर्न ऑल। ठीक है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, इसको बस पता होना चाहिए। ठीक है, मन के धारणीय वेग कौन कौन से है? लोभ, लालच नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शोक, ज्यादा सोचना भी नहीं है चीजों को। भय, डरना भी नहीं है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना। मान, अहंकार नहीं करना है। विदार है, ये कौन है? मन के वेग, इनको धारण करना चाहिए। ठीक है, और देखो कौन कौन से है? निर्लज्जा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज द, निर्लज्जा के बाद क्या है? ईर्ष्या, अतिराग। ठीक है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से राग। अतिराग मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं किसी के साथ डालनी। ठीक है, नेक्स्ट इज द अतिरागा नाम अविद्या। ठीक है, अविद्या का मतलब होता है कि ऐसा सोचना, यार उसके पास कितना पैसा है, काश उसका पैसा मेरे को मिल जाए। ठीक है, किसी का सामान लूटने के बारे में सोचना, सोचना भी नहीं चाहिए। ये किसके सारे? मन के वेग है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो पता लग जाएगा, वैसे तो आएगा नहीं। नेक्स्ट देखो, वाणी के भेद कौन से हैं? पता होना चाहिए। परुषस्य, अतिमात्रस्य, सूचकस्य, अनृतस्य। परुषस्य का क्या मतलब है? परुष प्रत्यय रुक्ष को, रुक्ष नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, परुषस्य, अतिमात्रस्य, एक्सेसिव नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट इधर सूचकस्य, सूचकस्य मतलब सूचना देना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, चुगली करना नहीं करनी चाहिए। अनृतस्य, अनृत मतलब झूठ बोलना। एंड लास्ट वन इज द वाक्य से अकाल युक्तस्य, वाक्य से अकाल युक्तस्य मतलब कि टाइम देकर बात करनी चाहिए। ठीक है, बिना टाइम में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? सारे वाणी के वेग, जिनको धारण करना चाहिए। नेक्स्ट इज द शरीर के वेग। ठीक है, काय के वेग, जिनको धारण करना चाहिए। देह प्रवृत्तियां काचित विद्यते परिपीड़या। परिपीड़या का क्या मतलब है? किसी को मारने के बारे में सोच, मारना नहीं मारना चाहिए। ठीक है, दूसरे को पीड़ा देना। स्त्री संभोग। ठीक है, पर स्त्री संभोग, किसी और स्त्री के साथ संभोग करना नहीं करना है। उसके बाद क्या है? आस्तेय, आस्तेय मतलब चोरी करना नहीं करना। हिंसा आदि, ये सब क्या है? शरीर के वेग, जिनको धारण करना चाहिए। खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, व्यायाम के बारे में बता रहे हैं, क्या है हमारे पास? वेरी इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य था बलवर्धनी देहम व्यायाम संख्याताम मात्राताम समाचरेत। याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं याद कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो चेष्टा वर्ड 2 बार आया, शरीर चेष्टा या चेष्टा। ठीक है, चेष्टा वर्ड 2 बार आया, क्यों 2 बार आया? ठीक है, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि घर में हमारे घर वाले बोल देते हैं
सारा दिन काम करते रहते हैं तो एक्सरसाइज हो ही जाती है, तो उसको एक्सरसाइज या उसको व्यायाम नहीं बोलते। व्यायाम किसको बोलते हैं? शरीर चेष्टा, मतलब बॉडी का वर्कआउट होना चाहिए। शरीर चेष्टा मतलब वर्कआउट होना चाहिए शरीर का, ठीक है? यहाँ चेष्टा, दूसरे चेष्टा वर्ड का क्या मतलब है? जो वर्कआउट होना चाहिए, जो भी, ठीक है? हमारा मन भी होना चाहिए उसमें, ठीक है? सेकंड चेष्टा फॉर मन, ठीक है? जो भी काम करें मन से करना है, ठीक है? यदि तब व्यायाम उस वाले को ही व्यायाम बोलेंगे। शरीर चेष्टा या चेष्टा। स्थैर्य अर्थात बलवर्धनी, शरीर में स्थिरता देने वाला होता है, बल को बढ़ाने वाला होता है। देह व्यायाम संख्याताम, ठीक है? उसी को बोले हैं बॉडी में व्यायाम हुआ है। मात्रा ताम समाजरेत, और व्यायाम मात्रा में करना चाहिए। जैसे कोई होकर है ना? सब्जी बेचता है सुबह से लेके शाम तक, ठेले वाला, तो उसका व्यायाम थोड़ी हो रहा है वो तो चेष्टा कर रहा है शरीर की, उसको हम व्यायाम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी को कौन चाहता है कि मैं सुबह से लेके शाम तक ये ठेला चला के सब्जी बेचूँ? उसका मन थोड़ी है, दैट इज़ नॉट व्यायाम, ठीक है? सुबह-सुबह जिम जाओ 2 घंटे या रनिंग करने जाओ, खुशी से जाते हैं, मन से जाते हैं। अगर जाया जाए, उसको बोला जाता है व्यायाम, वर्कआउट कर रहे हैं। उसी से क्या होगा? शरीर का वर्धन होगा, बॉडी में बल की वृद्धि होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है? जबरदस्ती जे किया जाए, बिना मन के किया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। शरीर चेष्टा या चेष्टा। नेक्स्ट देखो, मात्रा ताम समाचरित, मात्रावत करना चाहिए व्यायाम। उसके बाद देखो 32, व्यायाम के लाभ क्या है? लाघवम कर्म सामर्थ्यम, स्थैर्यम दुःख सहिष्णुता, शरीर में लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्म सामर्थ्य? ठीक है, काम करने की शक्ति मिलती है। नेक्स्ट देखो, स्थैर्य, बॉडी में स्थिरता आएगी, दुःख सहिष्णुता, दुःख सहन करने की पावर बढ़ती है। दोष क्षय अग्नि वृद्धि, दोषों का शमन होता है, अग्नि बढ़ती है, किससे? व्यायाम करने से, ठीक है? आचार्य चरण ने बोल दिया इतना सा मात्रा ताम समाचरित, व्यायाम करना है तो मात्रा में ही करना चाहिए, उचित मात्रा में, ना ज्यादा ना कम। कितनी मात्रा होती है बताया नहीं। आचार्य बागवन ने वर्ड यूज किया अर्ध शक्ति, ठीक है? जितनी बॉडी में शक्ति है उतना ही करना चाहिए। आचार्य सुषम ने क्या? अर्ध बल करना चाहिए, ठीक है? अर्ध बल, अर्ध शक्ति, अर्ध बल करना चाहिए, ठीक है? आचार्य सुषम ने क्या कहा? अर्ध बल करना है। अब अर्ध बल की डेफिनेशन क्या है? ऊपर देखो विमर्श में नीचे से थर्ड लाइन जो हाईलाइट करी हुई है, बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायाम हन्त्यो अन्यथा, ठीक है? बलस्य अर्धेन कर्तव्यो, व्यायाम कर्म करना है तो अर्ध बल करना है, ठीक है? हन्तो अन्यथा, अदरवाइज क्या करता है? बॉडी में बल की बजाय बॉडी का नाश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हन्ति, विनाश होना स्टार्ट होता है। अब अर्ध बल की डेफिनेशन क्या है? हृदय स्थान स्थितो वायु वक्रम प्रपद्यते, जो हृदय प्रदेश में वायु है मुख से बाहर आने लग जाए, मतलब व्यायाम करते करते जैसे सांस फूलने लग जाए, मतलब कि जितनी हमारे में शक्ति थी इतनी 50% शक्ति है, ठीक है? 50% शक्ति जितना हमने वर्कआउट कर लिया, ठीक है? हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते, दैट इज अर्ध बल, इससे ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, इसी के विमर्श में नीचे सेकंड लाइन, स च शीत वसंते च तेषां पथ्यतम समृत, कौन सी ऋतु व्यायाम के लिए पथ्यतम है? शीतल ऋतु और बसंत ऋतु। शीतल ऋतु का क्या मतलब? यहाँ पे शीते से मतलब शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, ठीक है? शीते से हेमंत भी आएगा, शिशिर भी आएगा और बसंत भी, ठीक है? शीते से हेमंत और शिशिर दोनों आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक्सेसिव में व्यायाम कर लिया, जितना बोला अर्ध बल करना है, अर्ध शक्ति करना है, मात्रावत करना है, ऐसा ना करते हो एक्सेसिव में कर लिया तो क्या होगा? श्रम कलम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामक, श्रम थकावट, कलम बिना काम किए थकावट, दैट इज कलम, क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामक, ठीक है? उसके बाद देखो, अति व्यायामात, एक्सेसिव व्यायाम करने से ये होता है, और क्या होगा? कास होगा, ज्वर होगा, सर्दी होगा। उसके बाद देखो, अति व्यायाम करता है कोई, है ना, जिसको ये सब लक्षण मिलने लगे, उसका चिकित्सा क्या करेंगे? देखो ना विमर्श, घृत मांस रस क्षीर बस्ती, ठीक है? घृत का प्रयोग करेंगे, मांस रस का प्रयोग करेंगे, क्षीर बस्ती, दूध और बस्तियों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखो, व्यायाम के लक्षण कैसे पता लगता है कि जो व्यायाम कर रहे हैं सही से कर रहे हैं, है ना? जिम जाना है तो एसी में नहीं जाना, एसी बंद होना चाहिए वहां पे। क्या है व्यायाम के लक्षण? स्वेद आगम, स्वेटिंग होनी चाहिए, ठीक है? स्वेद आगम, श्वास वृद्धि, सांस बढ़ना चाहिए, गात्रा नाम लागनम, बॉडी में लघुता आनी चाहिए, तथा हृदय उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम, ठीक है? और हृदय में उपरोध होना। यहाँ पे हृदय उपरोध का क्या मतलब है? ठीक है, उसकी गति में